कॉपी है राजस्थान बोर्ड अजमेर की, एक बच्चे की है जिसके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं। तो आपको भी अगर 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो उसके हिसाब से मैं इसमें बताऊंगा। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आप भी ऐसा लिखोगे तो आपको भी अच्छे नंबर मिलेंगे। ये पेपर है 2022 का, इस पेपर को ही उसने लिखा हुआ है। जैसे ये देर का मानव में हृदय तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो इसने कैसे लिखा है देखो ध्यान देना। ये तो आएगा निर्देश, इसने ऐसा लिखा हुआ है परिसंचरण, इसने ऐसा लिखा है। ऐसे ये वाला नहीं भी लिखो ना, ये वाला केवल द स लिखो तो भी चलता है। जैसे यहाँ पर द है परिसंचरण। कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब नापा जाता है, तो ये रहा अभी ऑप्शन स्पाई स्पाइक मोमेनोमीटर। ये दे रखा आपके आयोडीन, मेडुलान, बेकिंग सोडान, एचटून, केन, उपयुक्त सबीन। ये जो दे रखा है गुलाम, और ये ए ऑप्शन, और फिर आपके बी ऑप्शन विद्युत जनित्र। जितने भी ऑप्शन है इन सब के आंसर है भाई, सभी क्वेश्चन। मेडुला, इसका जो है बेकिंग सोडा, इसका जो है आपके लिखा हुआ क्या है भाई H2, इसका H2 आएगा, इसका K आएगा, इसका है उपयुक्त सभी के लिए, इसका आएगा ये वाला क्या नाम है भाई, और 1.33 10 की पावर 8 ये आएगा 1.33 10 की पावर 8 ms। ऐसा ही का गुलाम होता है, ये दे रखा है। इसका आएगा आपके 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर आएगा इसका। इसका जो है वो है आपके क्या लिखा हुआ है विद्युत जनित्र। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक। वैसे ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप लिख दो हार्मोन तो भी चलता है। स्रावित हार्मोन के समय मात्रा को हार्मोन की क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है। आप केवल हार्मोन लिख देते तो भी चलता, तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाते। जैसे हार्मोन है, विद्युत है, हानि है, गंगा है, ये इसके उत्तर है। जैसे इसका उत्तर है आवर्धन है, इसका उत्तर टंगस्टन है। तो आप केवल टंगस्टन लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाते। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो तो आपको देना है, एक शब्द में भी दे सकते हैं और एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर है तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है, तो आप केवल इतना सा लिख देते कोशिका न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से होता है, तो भी आपको नंबर पूरा मिल जाता। जैसे अगला क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर में वृद्धि का नियमन करती है, तो केवल एक शब्द देना था पीयूष ग्रंथि, बस इतना सा करना था। अगला है CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव के, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मानव के कौन से अंग को कॉलीफॉर्म जीवाणु कहा जाता है, तो वो है भाई आपके लिखा हुआ है मानव के आत्र आत्र भाग को, आत्र अंग को कहा जाता है। आंत को भी कह सकते हो ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। इसके बाद है भी आपका जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में है कि अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत संचालन का चित्र बनाइए। जो ये रहा एनोड, कैथोड, जलन, HCI ऐसे। स्वाद के आधार पर अम्ल सार में निम्न अंतर बताना है। अम्ल मतलब स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ऐसे आपको लिखना है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों के उत्तर दिए गए हैं। फिर है आपके खंड ब भाग, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की भूमिकाएं बतानी है आपको। 4 भूमिकाएं इसने लिखी है। दोहरा परिसंचरण आवश्यक क्यों, इसके बारे में इसने लिखा हुआ है। उसके बाद है मेंढक और छिपकली के समजात अंक क्या है, तो वो है मेंढक और छिपकली का ये बनाया हुआ है, इसने डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद इसने क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम बनाया है, और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है लो धातु पर भाप की प्रक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा लो चूर्ण H2O। अगला जो दे रखा है वो है आपके लवण के विलयन की चालकता का जांच का चित्र बनाना है। ये रहा एनोड, कैथोड, कॉर्क, जो भी है नमक का घोल, ये सब। अगले में भी आपके डायग्राम ही है। जैसे अगले में दे रखा है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन का वॉच ग्लास में इकट्ठा होने का चित्र बनाइए।
ये रहा भाई, ये गिलास है, कांच का गिलास है, एमजीओ है, इसमें लिखा हुआ है कुछ लाइनें। ऐसे आपको चित्र बनाने को बोला गया है, ऐसे ऐसे आपको बनाने हैं। अच्छा लिखा हुआ है इसने, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। परिणलिका के बारे में लिखना है। खंड स दे रखा है, 3 एक एक नंबर के हैं, 3। ये यहाँ पर देखो, ये पूरी टेबल बनाई इसने। फिर ये ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया बताइए। के बाद ये डायग्राम बना हुआ है, 20वें क्वेश्चन में डायग्राम भी है। 20वें क्वेश्चन के अंदर है अभी आपका डायग्राम। विद्युत मोटर का सिद्धांत चित्र बनाकर बताइए। ये रहा विद्युत मोटर का सिद्धांत, और सिद्धांत के बारे में आपको लिखना भी है, इसकी बनावट कैसी है अगर ये बताना है आपको। फिर है प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आपको लिखना है, इसमें चित्र भी बना हुआ है। हाथ लगाओगे तो कौन सी क्रिया कैसे काम करती है, मेरुरज्जु मस्तिष्क में संदेश कैसे जाता है, और कार्य कर कैसा होता है, जब बना हुआ डायग्राम। ये क्रिया भी दे रखी है। लेंस की क्षमता बतानी है, लेंस की क्षमता के बारे में इसने लिखा हुआ है, तो चित्र भी इसने बनाया है। समाप्त होने के बाद उसको नंबर मिले हैं 80 आउट ऑफ 80 मिले हैं। पेज तो बहुत सारे आते हैं। पेज देखो यहाँ पर 16 के बाद सब खाली है पेज, इतने सारे पेज पीछे बच गए। तो ये 22वां पेज, टोटल 22 पेज आते हैं, लेकिन 16 पेज में ही काम बन गया, 5-6 पेज पीछे रह गए। आप कितना भी खुल कर लिखो, पेज बहुत सारे आते हैं। 15 पेज में ही हो गया भाई, इतना लिखने के बाद 15 पेज में इसके 80 नंबर आ गए। और 15 पेज बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।